बिहार की सियासत में मौसम बदलने के संकेत फिर से साफ दिखने लगे हैं। कभी सत्ता के गलियारे में विरोध के चेहरे रहे, आज एक नई समीकरण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह अब राजद का दामन थामने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। और यही खबर बिहार की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है। तेजस्वी यादव खुद उन्हें सदस्यता दिलाने जा रहे हैं और इस एक कदम से बिहार के चुनावी मैदान में सारा गणित और समीकरण बदल सकता है। बात केवल एक नेता के पार्टी बदलने की नहीं है, यह उस लंबे राजनीतिक चक्र का पूरा होना है जो 20 साल पहले शुरू हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार में यादव बनाम भूमिहार की सियासत बिहार की पहचान बन गई थी। वो दौर अब सामाजिक समीकरण जातीय आधार पर बटे हुए थे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए और अब यही सूरजभान सिंह, जिसका राजनीतिक उदय लालू के विरोध से शुरू हुआ था, आज उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाने की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोकामा की सियासत अपने आप में ही बिहार की राजनीति का एक आईना रही है। यहां ताकत, प्रभाव और निष्ठा तीनों की परीक्षा होती है। सूरजभान सिंह, जो कभी जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से विधायक बने थे, उन्होंने सियासी जमीन पर अपने दम का ऐसा सिक्का जमाया कि हर पार्टी ने उन्हें साथ रखने की निरंतर कोशिश की है। साल 2000 में जब उन्होंने राजद सरकार के मंत्री दिलीप सिंह को बड़े अंतर से हराया था, तब यह साफ हो गया था कि मोकामा से सूरजभान नाम ही काफी है। और मोकामा ही नहीं, पूरे बिहार में। फिर वो दौर आया जब वे रामविलास पासवान के सबसे करीबी सहयोगी बने। लोजपा की राजनीति में सूरजभान का नाम ताकत और पहुंच दोनों के लिए जाना जाने लगा। 2004 में उन्होंने बलिया लोकसभा सीट से जीत हासिल की और दिल्ली की गलियों में अपनी सियासी पहचान को और भी मजबूत किया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, सजा याफ्ता होने के बाद राजनीति से थोड़ी दूरी बनाई, पर परिवार को सियासी धरातल पर लगातार सक्रिय रखा। 2014 में उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद बनी। 2019 में उनके भाई चंदन सिंह ने नवादा सीट से जीत दर्ज की। तीन तीन पूर्व सांसदों का यह परिवार कभी लोजपा की रीढ़ माना जाता था, लेकिन जब रामविलास पासवान का निधन हुआ और पार्टी में बगावत के स्तर उठने लगे, तो सूरजभान का परिवार चिराग पासवान से अलग होकर पशुपति पारस गुट में चला गया था। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बताना चाहेंगे कि पशुपति पारस 2 सीट सूरजभान और 2 सीट अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और 4 सीटों की मांग की है। बताया यह जा रहा है कि पशुपति पारस सूरजभान को लखीसराय और मोकामा की सीट देना चाहते हैं, जबकि अलौली और राजापाकर की सीट अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं। चर्चा है कि इन दोनों सीटों पर वह अपने बेटे यशराज और भतीजे प्रिंस को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी थी। भाजपा ने पारस को किनारे कर दिया था और सूरजभान परिवार की राजनीतिक जमीन डगमगाने लगी थी। तभी उन्हें यह समझ आया कि अब वक्त नए सियासी धार की तलाश का है और यही वह मोड़ है जहां उनका रास्ता तेजस्वी यादव से मिलता है। तेजस्वी यादव की रणनीति अब पुराने यानी कि माई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। वो A to Z राजनीति की बात करते हैं, जहां हर जाति, हर वर्ग और हर समुदाय को जगह मिले। इसी मिशन ने सूरजभान सिंह जैसे भूमिहार नेता भी एंटी राजद के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा समीकरण है। भूमिहार समाज का बिहार की राजनीति में एक अहम योगदान रहा है। यह वह वर्ग है जो शिक्षा, प्रशासन और सियासत तीनों में अपनी गहरी पकड़ रखता है। लेकिन लंबे समय से राजद के वोट समीकरण में यह तबका थोड़ी दूरी पर रहा है। अब जब सूरजभान सिंह जैसे बड़े नाम राजद में शामिल होंगे, तो यह संदेश जाएगा कि तेजस्वी यादव अब एक समावेशी नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं। राजद की कोशिश साफ है। पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखते हुए स्वर्ण समाज, खास करके भूमिहारों को भी साथ लाना चाहती है। यह जातीय समीकरण बहुत बड़ा है। शाहाबाद, मगध और मध्य बिहार में कई इलाकों में भूमिहार मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में एनडीए को भारी बढ़त मिली थी। ऐसे में सूरजभान सिंह का आना राजद के लिए उस घाटे को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन यह कदम जोखिम से खाली नहीं है, क्योंकि मोकामा की जमीन आज भी अनंत सिंह के प्रभाव से जानी जाती है। अनंत सिंह, जो खुद बाहुबली छवि के साथ
राजद का चेहरा रहे हैं। सूरजभान सिंह के आने से उनकी राजनीतिक पकड़ को सीधी चुनौती मिल सकती है और आने वाले चुनावों में अगर सूरजभान परिवार मोकामा सीट से मैदान में उतरता है, जो संभवतः हो सकता है, तो वहां मुकाबला केवल दो उम्मीदवारों का नहीं बल्कि दो सियासी विरासतों का होगा, एक अनंत सिंह की और दूसरी सूरजभान सिंह की। बिहार की राजनीति में ऐसे पल बार बार नहीं आते हैं जब पुराने दुश्मन एक नए दौर में साथी बन जाते हैं। लालू यादव का राजनीतिक सफर हमेशा वर्ग संघर्ष और सामाजिक न्याय की लड़ाई से जुड़ा रहा है, जबकि सूरजभान सिंह का उभार उसी व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। लेकिन 2025 की राजनीति अब विचारों से ज्यादा समीकरणों पर चल रही है, जहां दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं और इससे चुनावी नतीजा मजबूत होता है। तेजस्वी यादव के लिए यह कदम थोड़ा सा फायदा तो दे सकता है। एक ओर वे स्वर्ण समाज को यह संदेश दे सकते हैं कि राजद अब केवल एक वर्ग की पार्टी नहीं रही, दूसरी ओर से बीजेपी को उसे नैरेटिव को भी कमजोर कर सकते हैं जिसमें राजद को जातिवादी पार्टी ठहराया जाता था। वहीं सूरजभान सिंह के लिए यह घर वापसी जैसा पल है। लंबे वक्त तक उन्होंने सत्ता के गलियारों से दूर रहकर राजनीति को बरकरार रखा था। अब जब वो फिर से मुख्य धारा में लौट रहे हैं तो यह उनके राजनीतिक अनुभव और प्रभाव दोनों के लिए एक पुनर्जन्म माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में यह बदलाव उस पुराने जुमले को याद दिलाता है, यहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होती है, सिर्फ फायदे स्थायी होते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं और इस बार फायदा दोनों पक्षों को होने वाला है। तेजस्वी को एक सशक्त भूमिहार चेहरा मिलेगा और सूरजभान सिंह को एक नया सियासी मंच। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मोकामा और मगध क्षेत्र में यह समीकरण कैसा असर डाल सकता है। क्या सूरजभान परिवार की एंट्री राजद को नई ताकत देगी या फिर पुराने मतदाता इसे संदेह की नजर से देखने वाले हैं? एक बात तो बिल्कुल तय है, बिहार की राजनीति फिर से एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। वो दौर जहां पुराने जितने भी हेटरेट थे वो मिट रहे हैं और नई साझेदारी बन रही है। और अब सूरजभान सिंह जैसे पुराने योद्धा फिर से मैदान में उतरेंगे तो मोकामा की गलियों में एक बार फिर से ये तो तय है कि कुछ तो होने वाला है। अब चर्चा ये भी तो होगी कि जो सूरजभान है वो कभी लालू के खिलाफ लड़े थे, आज तेजस्वी के साथ खड़े हैं। बिहार बदल रहा है और इसके साथ बदल रही है सियासत की परिभाषा भी। खैर, आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।